Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और पुराना किसी भी एक्सरसाइज का अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो आप मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे एक लिंक दिया गया है, या तो फिर आप कॉमेंट बॉक्स खोल के देखिए, वहाँ पर भी पूरा चैप्टर का लिंक दिया गया है। आप वहाँ जाके पूरा चैप्टर का सोल्यूशन, किसी भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 में आपको दिया जा रहा है कि if sec 5 theta, इसे हम थीटा बोल रहे हैं, if sec 5 theta equal cosec theta minus 36 whole where theta is an acute angle, then find the value of theta। तो इजी है, देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि sec 5 theta equal cosec theta minus 36 where theta is an acute angle। तो यहाँ पे जो थीटा दिया गया है वो एक एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम ऐसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन से इस लाइन को पिक कर लेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि sec 5 थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे sec 5 थीटा इक्वल, फिर उस साइड में है cosec थीटा माइनस 36। हमने क्वेश्चन से इस लाइन को उठा लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे करेंगे। हमें मालूम है कि जो सेक होता है, सेक का ऑपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। सेक का ऑपोजिट कॉसेक होता है। तो यहाँ पे जो सेक है उसका सब्स्टिट्यूट हम लेने जा रहे हैं कॉसेक, और जब भी हम ऑपोजिट लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90। और ऑलरेडी यहाँ पे कौन था? 5 थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 5 थीटा। आई होप इतना आप समझ गए कि सेक का उल्टा कॉसेक होता है, और जब भी उल्टा करते हैं 90 ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर माइनस देके जो साइड में दिया गया था उसे लिख लिया। इतना हो जाने के बाद इस साइड में जैसा है सेम रहने देते हैं। यहाँ पे था cosec थीटा माइनस 36, ऐसा सेम रह गया। अब आप दोनों साइड को अच्छे से देखिए, इस साइड में भी cosec है, इस साइड में भी cosec है, तो हम cosec को cosec के साथ कैंसिल कर देंगे। आफ्टर कैंसिलिंग हमारे पास यहाँ पे बच गया कि 90 माइनस 5 थीटा, ये हमारे पास बच गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे पास है थीटा माइनस 36। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम क्या कर सकते थे, हम नंबर्स को नंबर के साथ लाएंगे। तो यहाँ पे नंबर क्या है? 90, और उस साइड में नंबर क्या है? 36। तो माइनस 36 जब लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट में आएगा तो ये प्लस 36 बन जाएगा, और इस साइड में 36 तो आ गया, कौन बच गया? थीटा बच गया। अब ये जो माइनस 5 थीटा है इसे अगर मैं लेफ्ट से राइट में ले जाऊंगा तो ये प्लस 5 थीटा बन जाएगा। आई होप इतना क्लियर। मैंने नंबर्स को नंबर के साथ लाया, थीटा को थीटा के साथ लाया। अब इतना हो जाने के बाद अगर हम इन्हें जोड़ देते हैं, 90 और 36 को प्लस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 126 डिग्री, और इस साइड में 1 थीटा प्लस 5 थीटा, तो टुगेदर इट इज 6 थीटा। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा को हम ऐसे बाहर लेके आ जाते हैं, और इस साइड में जो नंबर था 126 ये ऊपर चला जाएगा, और जो थीटा के साथ में जो 6 था वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो थीटा इक्वल 6 से 126 को डिवाइड करेंगे, तो हमें मालूम है कि 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो दैट मीन्स थीटा का जो वैल्यू मिला वो 21 डिग्री मिला। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 1 का जो फाइनल आंसर था थीटा इक्वल 21 डिग्री था। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। चलिए सेकंड वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया जा रहा है कि इफ sin a इक्वल cos 33, a इज लेस देन 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि sin a इक्वल cos 33 और a का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। हमें a का वैल्यू ढूंढना है, मतलब आंसर सोल्यूशन करने के बाद a का जो वैल्यू मिलेगा इस क्वेश्चन में वो 90 से छोटा होगा, क्वेश्चन हमें बोल रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखेंगे कि गिवन लिख के क्वेश्चन से हम इस वाले लाइन को ले लेंगे। हमें दिया गया है कि साइन ए इक्वल cos 33 डिग्री। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे ही लिखेंगे कि हमें मालूम है कि जो साइन होता है साइन का उल्टा कॉस होता है, और जब भी हम उल्टा करते हैं क्या आ जाता है? 90। और 90 देके हम माइनस देंगे, माइनस देके साइन का साइड में जो था, साइड में कौन था? ए को हमने बिठा दिया। आई होप इतना क्लियर। साइन का ऑपोजिट कॉस होता है, और जब भी उल्टा करते हैं 90 आ जाता है, और माइनस देके साइड में जो था वो आ जाता है। क्लियर।
इतना हो जाने के बाद इस साइड में देखिए क्या है, इस साइड में cos 33 डिग्री। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए इस साइड में cos है, इधर भी cos है, तो हम cos को cos के साथ कैंसिल कर देंगे। आफ्टर कैंसिलिंग हमारे पास बच गया 90 डिग्री माइनस a इक्वल 33 डिग्री। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे जो 90 डिग्री है इसके साथ में यहाँ पे जो 33 है वो एक पॉजिटिव नंबर है। 33 जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा ये बन जाएगा -33, और ये जो माइनस ए है ये अगर लेफ्ट से राइट में चला गया तो ये पॉजिटिव ए हो जाएगा। अब अगर मैं 90 से 33 को माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 57 इक्वल ए डिग्री। और लास्ट में एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इक्वल 57 डिग्री। मतलब ए का जो फाइनल वैल्यू होगा वो कितना होगा, 57 डिग्री होगा। तो बहुत इजी सोल्यूशन है। अब लोगों को उसके डेटा लिख लो, फिर हम थर्ड वाले को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया जा रहा है कि इफ sin 2a इक्वल cos a plus 15 होल वेयर a is less than 90 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है कि जो a का वैल्यू है, 2a का वैल्यू है वो 90 डिग्री से छोटा है। मतलब सोल्यूशन में जो a का वैल्यू निकलने वाला है वो 90 से छोटा मिलने वाला है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते टाइम सोल्यूशन से इस लाइन को उठा लेंगे। हम लिखेंगे कि गिवन, हम इस लाइन को ले लेंगे। उस लाइन में दिया जा रहा है कि साइन 2a इक्वल cos a प्लस 15। हमने सेम टू सेम इतना लिख लिया क्वेश्चन से लेके। अब इतना हो जाने के बाद हमें मालूम है कि जो साइन होता है, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। और जब भी हम ऑपोजिट करते हैं क्या आ जाता है, यहाँ पे 90 आ जाएगा। और 90 देखिए साइड में जो था, साइड में क्या था 2a, वो आ गया। आई होप इतना आप समझ गया। इतना हो जाने के बाद इस साइड में क्या है, देखिए इस साइड में कॉस a प्लस 15 होल, तो हम इतना बिठा लिया। अब आप दोनों साइड में देखिए, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो हम कॉस को कॉस के साथ कैंसिल कर देते हैं। आफ्टर कैंसिलिंग हमारे पास बच गया 90 माइनस 2a इक्वल, इस साइड में हमारे पास बचा हुआ है a प्लस 15। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम नंबर्स को नंबर के साथ लाएंगे। तो यहाँ पे नंबर क्या है, देखिए 90 है, और इस साइड में नंबर क्या है 15। अगर प्लस 15 इस साइड आ जाता है तो ये बन जाएगा -15। कितना क्लियर। और उस साइड में कौन बचा है, ए बचा है। अगर मैं इस -2 को पीछे लेके जाता हूँ तो -2 पीछे जाते ही बन जाएगा +2। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद अगर हम 90 से 15 को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलेगा 75। और यहाँ पे 1 है प्लस 2 है, तो टुगेदर इट इज 3 है। इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद मैं इधर कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे, इस ए को बाहर लेके आ जाएंगे और 75 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे ए इक्वल, हमें मालूम है कि 325 जा 75 होता है। तो दैट मीन्स ए का जो वैल्यू था वो 25 डिग्री था। तो आप देखिए, खुद ही देखिए कि ए का वैल्यू 90 से छोटा है कि नहीं। तो सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन सेम ही है, आपको सेम वे में करना है। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया जा रहा है कि इफ sin 3x plus 10 होल इक्वल cos x plus 24 होल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस बार कुछ नहीं बताया जा रहा है कि x का वैल्यू 90 से बड़ा होगा या छोटा होगा, बट हम इसे सेम वे में सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन। हम क्वेश्चन से उस लाइन को पिक कर लेंगे, तो हम लिखेंगे गिवन। अब इस लाइन को उठा लीजिए। उस लाइन में दिया गया था कि साइन x प्लस साइन 3x प्लस 10 होल, हमने इतना ले लिया। और उस साइड में है cos x प्लस 24, हमने इस लाइन को क्वेश्चन से पिक कर लिया। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि हमें मालूम है कि साइन का जो ऑपोजिट होता है वो cos होता है, और जब भी ऑपोजिट होता है क्या आ जाता है, 90 आ जाता है। तो यहाँ पे 90 आ गया। साइन का ऑपोजिट हमने cos लिया और ऑपोजिट करने से क्या होता है, 90 आ जाता है। फिर हम माइनस देके साइड में जो भी वैल्यू दिया गया था उसे हम ऐसे देंगे, कर्ली ब्रैकेट देके। वैल्यू दिया गया था 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आई होप इतना समझ गया।
इतना हो जाने के बाद इस साइड में है cos x प्लस 24 हमने बिठा दिया। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस cos को इस cos के साथ कैंसिल कर देंगे। आफ्टर कैंसिलिंग हमारे पास क्या बचा, देखिए यहाँ पे है 90 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस है प्लस है, ये बन जाएगा -3x। और यहाँ पे माइनस है प्लस है, ये माइनस है, 10 के आगे प्लस है तो माइनस है प्लस है, ये बन जाएगा -10। इस जगह को ध्यान से कीजिएगा नहीं तो मैथ्स मिस्टेक होगा आपका। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक प्लस है तो माइनस है प्लस है माइनस, फिर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है प्लस है माइनस। आई होप इतना क्लियर। और उस साइड में हमारे पास है x प्लस 24। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आप क्या है 90, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जो 10 है वो नेगेटिव है। अगर 90 से 10 माइनस हो जाता है तो हमारे पास बच जाएगा 80 और साइड में है 3x और इस साइड में है x प्लस 24। आई होप इतना क्लियर। मैंने क्या किया, मैं जस्ट इस 90 से इस 10 को माइनस कर दिया। आई होप क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम नंबर्स को नंबर के पास लाएंगे। इस साइड में नंबर था 80, अगर मैं इस प्लस 24 को लेफ्ट साइड लाता हूँ तो ये -24 बन जाएगा और उस साइड में है x। अब इस -3x को अगर मैं लेफ्ट में राइट में ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा +3x। आई होप इतने क्लियर। अब अगर हम 80 से 24 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 6 और इधर 56। 80 से अगर 24 गया तो हमारे पास बच जाएगा 56। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे है 3x, तो 1x एंड 3x टुगेदर इट इज 4x। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम इस x को बाहर लेके आ जाएंगे, 56 ऊपर चला जाएगा, नीचे कौन है 4। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, 4 कटिंग करेंगे कि 4 1 जा 4, 4 6 जा 4 4 जा 16, हमें मिल गया। जो x का वैल्यू था वो 14 डिग्री था। आई होप सारा सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपना नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।